प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम फिर मिलने जा रहे हैं और वचन के द्वारा आज की विशेष जो प्रार्थना है, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु के स्वर्ग आरोहण के पश्चात इसी प्रकार पेंटिकोस्टल के दिन प्रभु के चेले और उनकी माता मरियम और उनके सारे रिश्तेदार लोग मिलकर एक ही साथ एक ही जगह पर उपस्थित होकर और इसी तरह प्रार्थना में बैठे थे। वो पेंटिकोस्टल का दिन था और इसके लिए प्रभु ने उन्हें स्वर्ग जाने से पूर्व ही, जब चेले और सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, दुखी थे और बहुत निराश हो रहे थे कि अब हमारा प्रभु हमें छोड़ के चला जा चुका है। मृत्यु के उपरांत दोबारा वो उनको दर्शन दिया, मिला, बातचीत की और फिर उन्होंने कहा कि मैं जाना है। तो चेले लोग और उनके सभी जितने उनके चाहने वाले थे, विश्वासी लोग दुखी थे। तो प्रभु ने उनको एक बहुत ही सुंदर प्रोत्साहन दिया। उनको कहा घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। और इस विषय को आइए हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पेंटिकोस्ट के दिन किस तरह वो सहायक उनके ऊपर उतरा। यहाँ लिखा है लूका 24 अध्याय के हम 45-46 वर्ष को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा तब उसने पवित्र शास्त्र बुझाने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी जगह ठहरे रहो। प्रभु ने अपने चेलों को ये बात उस समय बताई जब वो पुनर्जीवित हो गए और पुनर्जीवित होने के पश्चात 39वें दिन के बाद ये दिन था 50वां दिन जिसको कहते हैं और उसको पेंटिकोस्ट कहा जाता है इनकी भाषा में, मेरी भाषा में। और इस कारण पेंटिकोस्ट के दिन जब सारे प्रभु के दास लोग प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु ने कहा ठहरे रहो जब तक सामर्थ्य तुम्हें ना मिल जाए, पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिल जाए, सहायक ना आ जाए जो मैं तुम्हें जाकर भेजूंगा। प्रभु ने कहा तुम घबराओ ना, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। और ये क्या कि प्रभु जी उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए और उसके पश्चात प्रभु के चेलों ने, प्रभु के विश्वासियों ने इस बात के प्रभु की आज्ञा की पालना की और वो लोग सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, जमा हो गए प्रार्थना के लिए। जैसे आज का दिन हम लोग सारी पृथ्वी के लोगों ने ये दिन को निश्चित किया। ऐसे तो हर साल ही पेंटिकोस्ट दिन आता है और कोई कोई अपने अपने चर्चों में मनाते हैं, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सारी दुनिया के लोगों ने ये घोषणा की, ये निश्चित किया। आज हम लोग, क्योंकि आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस का जो डर और खौफ फैला हुआ है और उसके कारण लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, बहुत से मर गए हैं और इसके कारण सबने कहा हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलके और हम प्रभु से मांगेंगे। और सारी दुनिया आज प्रभु के चरणों में बैठी हुई है, सारे संसार के लोग यहाँ प्रार्थना में हैं आज के दिन। तो इसी प्रकार 2000 साल पहले प्रभु के चेले और बहुत से उनके विश्वासी लोग, और उनमें से माता मरियम के विषय में भी लिखा है, इसके देखेंगे कि वो भी इन चेलों के साथ में उस घर में थे जहाँ पर ऊपरली कोठरी थी और वहाँ ये लोग सब मिलकर प्रार्थना में बैठे थे और उन समय यहाँ पर एक अद्भुत कार्य हुआ। एक्ट्स 2 चैप्टर में देखें तो यहाँ बहुत सुंदर पूरा विवरण है, उसके ऊपर में एक चैप्टर में भी है, लेकिन मैं 2 का आपके सामने बताना चाहती हूँ। उसके यहाँ पर लिखा है 2 पद से पढ़ेंगे। एक का एक आकाश से बड़ी आंधी का सी थरथराहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठ गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी
वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। साधारण लोग थे, डरे हुए लोग थे, घबराहट में पड़े हुए थे, बाहर वालों का भी डर, अपनी जाति वालों का भी डर और सरकार का भी डर, और इस समय प्रभु भी उन्हें छोड़ के जा चुका था और वो बहुत कमजोर फीलिंग कर रहे थे अपने आप को, कुछ नहीं है, हम अब क्या होगा। ऐसी घबराहट के समय परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, एक सामर्थी आत्मा जिससे उनको सामर्थ मिली। जो पतरस इतना डरता था, घबराता था, जब उसको प्रभु के पकड़ाए वाले के बाद उसको पूछा गया तुम भी उसके साथ था, वो कहते नहीं 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 मैं नहीं था। 3 बार उसने इनकार किया। वही पतरस यहाँ पर खड़े होकर सबके सामने बोल रहा। देखिए इसी अध्याय के 17वां पद में उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, आत्मा की सामर्थ से वो भर गया। आत्मा की सामर्थ में क्या था, कौन सी आत्मा थी, यहाँ कहते पवित्र आत्मा, सामर्थ का आत्मा। पवित्र आत्मा यहाँ लिखा सामर्थ उन पर उतरी। सामर्थ मतलब ताकत, शक्ति, धैर्य, बल, प्रोत्साहन, ऐसी ये शक्ति जब उनके ऊपर आई और उस समय वो आज उससे भर गया और उसको कोई डर नहीं था। और वो खड़े होकर यहाँ पर देखिए कितने सुंदर वर्णों में यहाँ पर उसने यहाँ पर भविष्य 14 वचन से एक्ट्स 2 चैप्टर और उसके 14 पद से पतरस कहता है, तब उस पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, परंतु वो ये बात कहता है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि वे अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे। वरन मैं उन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुआं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू का हो जाएगा। यहाँ कहते हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। ये अद्भुत कार्य योवेल भविष्यवक्ता उसके द्वारा कहा गया। योएल 2 में लिखा हुआ है, वहां पर कहते हैं कि योएल में कि ये लोग भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि ये लोग दर्शन देखेंगे, जवान है ना, और बूढ़े भी सपन देखेंगे और बेटे और बेटियां ये भविष्यवाणियां करेंगे। मतलब ये कैसे हुआ? हमारे बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन हमारे जवान लोग दुनिया की चीजों में मस्त है, बूढ़े लोग अलग अलग चीजें दुनिया की बातें करने वाले थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा, 50 दिन या जो हम लोग बोलते हैं 50वां दिन, जो पेंटिकॉस्टल का दिन था, जब प्रभु ने उनको कहा बैठो और प्रार्थना करो, प्रार्थना में बैठने से प्रभु की सामर्थ उतरी। कितना अच्छा एक सब्जेक्ट हमारे लिए है, प्रार्थना में बैठो। प्रार्थना में हम जब बैठते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है और सब कुछ मिलता है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये लोगों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर से उन्होंने उस आत्मा को मांगा। आज हम लोग भी अगर अपने आप में कमजोर फील हो रहे हैं या डर रहे हैं या घबराए हुए हैं या हमारा कोई सहायक नहीं है, हम सहायक आत्मा, यूहन्ना में लिखा हो पिता तुम्हें सहायक भेजेगा। फर्स्ट जॉन उसके 2 चैप्टर 1 वर्स में देखिए, वहां भी लिखा है सहायक। सहायक आएगा मतलब उसको एक एडवोकेट के रूप में जो तुम्हारे लिए तुम्हारी सहायता करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 15 और 26 में प्रभु ने कहा, यूहन्ना 15 का 26 में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें